हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गया हूँ। मैं हूँ अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप सभी के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जिनको प्रैक्टिस करने से डायरेक्ट आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। यानी जो क्वेश्चन आप अभी हमारे स्क्रीन पर देखोगे वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर देते हैं, जिससे हम लोगों का बाद में जो काम है ना वो आसान हो जाए। तो आज मैं अभी हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। फिर मैं इंग्लिश मीडियम का भी जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊंगा और वो भी आपके सामने रखूंगा और उसको डिस्कस करूंगा। तो अभी जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी स्टेट बोर्ड हो, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए बहुत 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 ही बेनिफिट देने वाला वीडियो है, जिसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और अपने यहाँ 11th 12th IIT JEE और नीट इनकी तैयारी होती है। और सबसे खास बात यह है कि पूर्णिया में जितने भी इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर्स में कहीं भी IIT JEE और नीट की तैयारी नहीं होती है। केवल अपने कोचिंग में, यानी कि मैं IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन कराता हूं, वो भी सेपरेट बैच के साथ। यानी उनका बैच जो होता है वो अलग होता है, सेपरेट होता है। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस को आज सीखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है ना। हमसे क्या कहा गया है? विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। कूलॉम दिया है, न्यूटन पर कूलॉम दिया है, स्टैट कूलॉम दिया है, जूल दिया है। हमें विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछा है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक, SI मात्रक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कुलॉम सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और 2 वाले क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। और सबसे खास बात, ये 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है। अब ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं। विमीय सूत्र पूछा है विद्युत आवेश का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी AT। ध्यान रखिए बच्चों, AT के अलावा कभी कभी विमीय सूत्र IT भी हो सकता है। तो IT भी इसका आंसर हो सकता है, IT। और जो है ना, अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि AT भी है, अगर दिया हुआ तो AT चलेगा, अगर IT दिया हुआ है तो IT भी आंसर सही हो सकता है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा दूसरे सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कूलॉम आवेश उत्पन्न करने के लिए किसी पिंड से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। क्लियर है? और हमें आवेश दिया गया है कितना? 1 कूलॉम। कितना आवेश दिया गया है? 1 कूलॉम आवेश दिया है। समझिएगा ध्यान से। तो आपने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा होगा, आवेश का क्वांटमीकरण। और उसके अनुसार हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं? N गुना E। जहां ये वाला जो N है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें वही निकालना है, N निकालना है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलॉम होता है। क्लियर है? कितना होता है? क्लियर है?
अब ये माइनस जो है इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी ऋण आवेश होता है, यानी ऋणात्मक प्रकृति का। तो हमसे n पूछा तो n बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन में e, और q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलम, तो 1 लिख दीजिए। और इलेक्ट्रॉन का केवल मान लिखिए, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखिएगा, 1.6 गुना 10 का पावर -19। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, कई बार पूछा गया है, कई बार, है ना। और इसमें थोड़े बहुत आगे पीछे करके भी पूछे जाते हैं। जैसे 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के बजाय ये दे दे कि 100 कूलम आवेश उत्पन्न करना है, तब कितना पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। तो उस समय आप जरा सा ध्यान रखिएगा, जरा सा, कि अगर आपको दे दिया ना कि जो आवेश है वो 100 कूलम जनरेट करना है, उत्पन्न करना है, और सवाल दे दे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब 1 कूलम था तो इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ध्यान से देखिए कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 यानी 18। तब अगर 100 कूलम हो जाए तब कितने निकाले जाएंगे, डायरेक्ट लगाइए कॉन्सेप्ट, और ये हो जाएगा 6.25 n का मान गुना 10 का पावर 20, इतने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। यानी जब 1 कूलम था आवेश तो 10 का पावर 18, 100 कूलम आवेश हो जाएगा तो 10 का पावर 20। तो यहाँ हमने दूसरा सवाल भी कर लिया। इस तरह से अगर जीरो की संख्या बढ़ जाए तो आप अपना माइंड यूज कर लेना, और आपको ये वाला चीज याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू 1 कूलम पे 6.25 गुना 10 का पावर 18, ये याद रखना है। इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल की तरफ चलेंगे। चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर में क्या रखा है, क्या कि 1 कूलम बराबर होता है कितने ESU के। देखिए ध्यान से, ये ESU में पूछ रखा है, किस में पूछ रखा है, ESU में। 1 कूलम कितने के बराबर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1 कूलम 3 गुना 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है क्वेश्चंस को। कुछ तो क्वेश्चंस डाटा बेस होंगे, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस होंगे, कुछ SI यूनिट पे होंगे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ऐसे ही सवालों को जोड़ कर करके आपका पेपर बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है ना, क्योंकि अगर अपन मिस करेंगे तो अपना मार्क्स भी मिस होगा। पर आपको पता ही है कि इस बार आपके क्वेश्चंस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस घट के मात्र 42 हो जाएंगे, 42, और उसमें से 35 करने हैं। इसका मतलब इस बार हम लोगों का टारगेट जो होगा वो और ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, कि विद्युत आवेश है, ये कैसी विद्युत आवेश कौन सी राशि है और या फिर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा अदिश राशि। विद्युत आवेश जो है ना वो अदिश राशि है। क्लियर है, कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। तो विद्युत आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रखा है, आवेश की मात्रा का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि आवेश का एक न्यूनतम अनुमेय परिमाण है, यानी आवेश का सबसे जो न्यूनतम परिमाण होता है वो इलेक्ट्रॉन पे मौजूद आवेश के बराबर होता है, उससे कम नहीं हो सकता अभी तक। ओके, तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं 7वें नंबर पे। क्या रखा है, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम परिमाण कितना होगा। तो आवेश का न्यूनतम परिमाण अभी मैंने बताया, वो होगा 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम के बराबर, यानी ऑप्शन सी। यहाँ भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद कर लेना है। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है। यहाँ देखिए सीजीएस मात्रक, आपसे सीजीएस मात्रक पूछा है, सीजीएस, ठीक है, विद्युत आवेश का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हो जाएगा स्टैट कूलम, ये सही आंसर हो गया। चलिए 9वें नंबर पे कहते हैं, चलते हैं और 9वां नंबर को देखते हैं। 9वां नंबर क्या कह रहा है
कह रहा है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है ना, तो उसका द्रव्यमान पे क्या असर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकाले हो, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मास होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मास। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कोई बताएगा मुझे। ये होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए सवाल लेते हैं 10वां सवाल क्या कह रखा है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसके द्रव्यमान पे क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई वस्तु है, उसमें इलेक्ट्रॉन लेकर के आए और आपने उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बड़ी बात हो जाएगी, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल लेते हैं 11वां नंबर, जब किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और ऋण आवेशित को अगर किसी पिंड में लेकर के जाओगे तो उसको भी ऋण आवेशित कर देगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। अगला, जब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर किया गया, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो वो ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित, क्या हो जाएगा, धन आवेशित, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धन आवेशित। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ध्यान रखना है। ये होगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ देखिए ये वाला होगा, गलतफहमी में नहीं पढ़ना है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये गलत आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश ये होता है, ठीक है, यानी डी सही है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, प्रोटॉन पर आवेश होता है, भैया प्रोटॉन पर कितना होगा, तो उतना ही आवेश होगा लेकिन धनात्मक, है ना। तो 1.6 गुना 10 का पावर -19। चलिए अगला सवाल चलते हैं, कहता है एक वस्तु विद्युत आवेशित होती है, कब आवेशित हो जाएगी विद्युत से, तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा या उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु होता है, परमाणु के बारे में पूछ रहा है, एटम के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है, एटम। तो एटम यानी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, वो क्या होता है भैया, उदासीन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको बताना है, क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया था, आपको ध्यान होगा, 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। क्लियर है। अगला है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, देखिए प्रोटॉन का पूछ लिया द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ऑप्शन बी 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। चलिए अगला चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति होती है, आवेश की प्रकृति पूछ रहा है, कैसी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ऋण आवेशित, है ना। अगला सवाल लेते हैं, और ये आज का आखिरी सवाल है, प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति होती है, कितनी, क्या प्रकृति होती है, तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धन आवेशित होता है। खत्म हो गया। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए और 12 से 13 मिनट का हमने समय लिया, और आप 12 से 13 मिनट की इस वीडियो को लगातार 2 बार 3 बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा और आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं ऑनलाइन आपको घर बैठे सॉल्व मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो आज जो है हम ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए अमन्स फिजिक्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाएगा, और हम चाहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो। ओके, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।